सलामती हो मेरी तरफ से आप सबको सलाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये नए साल का जो है पहला इतवार है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं कि खुदा ने हमें पिछले साल में अपनी मुहाफ़ज़त में रखा, अपनी पनाह में रखा, अपने परों के साया में छुपाए रखा, ताकि हम ऐसे और साल खुदावंद की हुजूरी से हासिल करते हैं। पिछले साल कुछ लोगों ने तरक्की की, कुछ का नुकसान हुआ, कुछ खुश हुए, कुछ परेशान हुए, कुछ मुसीबत से आजाद हुए, कुछ मुसीबत में आ गए, कुछ जेड़े मुसीबत च आ गए थे परेशानियां दे नाल अपनी राह इख्तियार कर ली, परेशानियां दे नाल अपनी राह इख्तियार कर ली कि शायद असी अपनी कोई राह तजवीज करिए, किसी बरकत पाइए। मैं अक्सर कहता हूं कि खुदा हमें आजमाता भी है कि क्या हम बरकतों में उसके साथ हैं, तो बरकत को जब खुदा कमी में हम तक पहुंचाता है तो क्या तब भी हम उसके साथ हैं। नया साल है, नई जिंदगी है, नई बातें हैं, नई सोचें हैं। आज हम कलाम खुदा में से सीखेंगे यसाया नबी का सहीफा, उसका 43वां बाब और उसकी 18वीं आयत से 21वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पिछले साल में हमने जो जिंदगी गुजारी है, कोशिश करेंगे कि इस साल हमारी जिंदगी जो है उससे बेहतर बल्कि बेहतरीन हो। आमीन। बेहतर बल्कि बेहतरीन हो। अगर गुड है तो एक्सीलेंट हो। हालेलुया। जी मिल गया इस सबको। कलाम खुदा में ये लिखा है, यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मेरी ताजीम करेंगे, क्योंकि मैं बियाबान में पानी और सहरा में नदियां जारी करूंगा, ताकि मेरे लोगों के लिए यानी मेरे बरगजीदों के पीने के लिए हो। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। पाक पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आमीन। यसाया नबी कहता है कि खुदावंद ने उसे जो कहा वो क्या है? कहता है यानी खुदावंद यूं फरमाता है। कौन फरमाता है? खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो। 2023 में जो वाकयात, जो हालात हम पर गुजरे हैं, अच्छे थे खुदावंद का शुक्र है, बुरे थे तो भी खुदावंद का शुक्र अदा करें। और लिखा है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम यानी कि गुजरी हुई बातें उन पर सोचते ना रहो। हम जब मुताला करते हैं, ये जो वर्ड मिलता है खुदावंद यूं फरमाता है, मैंने पहले भी इस पर आपको बताया था कि ये जो इंग्लिश वर्ड है जो इसके लिए इस्तेमाल हुए हैं, उसका तर्जुमा है कि बात यहां तक पहुंच गई है, नौबत यहां तक पहुंच गई है कि अब खुदावंद फरमा रहा है।
कि खुदावंद जो है उसको बोलने की जरूरत पड़ गई है कि मैं अपने लोगों को बताऊं, अपने लोगों को समझाऊं, अपने लोगों को गाइड करूं कि अब बात या नौबत यहां तक पहुंच गई है कि तुम जो पिछली बातों को याद करते हो, कदीम बातों पर सोचते रहते हो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ना सोचो, ना ध्यान करो, ना गौर करो कि पिछले दिनों में, पिछले साल में हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हमने दुख देखे, कैसे कैसे दुख थे, कैसी कैसी परेशानियां थी। खुदा कहता है कि इन बातों को ना सोचो, इन पर गौर ना करो, इन पर ध्यान ना करो। देखो, बिहोल्ड, यानी कि उस पर गौर ना करो, बल्कि इस पर गौर करो, इस पर ध्यान करो, मैं एक नया काम करूंगा। हालेलुया। पिछले दिनों में जो कुछ आपके साथ हुआ उस पर गौर ना करो, बल्कि इस बात पर गौर करो, इस बात पर ध्यान करो कि खुदा कहता है मैं एक नया काम करूंगा। आज हम सीखेंगे कि खुदा हमारी जिंदगी में नए काम करना चाहता है। यहां पर एक नया काम है। हम ईमान से इस बात को कहते हैं कि खुदा नए काम करेगा। बेरोजगारी थी, बेरोजगारी नहीं रहेगी, नया काम होगा। परेशानी थी, परेशानी नहीं रहेगी, नया काम होगा। दुख था, दुख जाता रहेगा, नया काम होगा। हालेलुया। इसी तरह लड़ाई झगड़े थे, अब नहीं रहेंगे। फसादात थे, अब नहीं रहेंगे। परेशानियां थी, अब नहीं रहेंगी। खुदा कहता उन पर सोचते ना रहो। देखो, गौर करो, ध्यान करो, बहुत गौर करो, बहुत ध्यान करो उसकी बात। वो कहता है मैं तुम्हारी जिंदगी में एक नया काम करूंगा। वो ज़हूर में आएगा, वो जाहिर भी होगा। क्या होगा? वो जाहिर होगा हमारी जिंदगियों में, मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में जाहिर होगा। तो ये किसके मुंह की बातें हैं? खुदावंद के मुंह की बातें हैं। लिखा है कि आसमान जमीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। जब उसने कहा है कि मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? अब ये सवाल है, सवालिया निशान है इसके बाद, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? यानी कि जो ज़हूर में आने वाला है, जो आपकी जिंदगी में भरपा होने वाला है, जो आपकी जिंदगी में बरकत आनी है, जो आपकी जिंदगी में तरक्की आनी है, क्या आप उससे नावाकिफ रहेंगे? लिखा है हाँ मैं। उसके बाद हाँ के साथ है। हमारी जिंदगी में काम होने वाले हैं, हमारी जिंदगी में तरक्की आने वाली है, हम प्रॉस्पर होंगे, हम डेवलप होंगे, हम बढ़ेंगे, हम तरक्की पाएंगे। हाँ मैं बियाबान में एक राह, यहां पर सिर्फ राह तक है। इंग्लिश तर्जमा पूरा करता है कि हाँ मैं बियाबान में एक राह तैयार करूंगा, बनाऊंगा और सहरा में नदियां जारी करूंगा। अब बियाबान जो है, बियाबान वीरान जगह है, तारीकी की जगह है, मायूसी की जगह है। वहां पर हम दुख में है, परेशानी में है, टेंशन में है। खुदा क्या कहता है? मैं आपकी तारीकी वाली जगह में, आपकी सुनसान जगह पर, वीरान जगह पर क्या करूंगा? एक राह बनाऊंगा, राह तैयार करूंगा। मेक अ वे, यानी कि बनाऊंगा, तैयार करूंगा, राह तैयार करूंगा। हालेलुया। खुदा हमारी तारीकी की जिंदगी में, हमारी मायूसी की जिंदगी में एक उम्मीद देगा, रोशनी जारी करेगा। लिखा है कि हाँ मैं जारी करूंगा। हालेलुया। खुदावंद जारी करेगा। सहरा में नदियां, सहरा में नदियां, सहरा जो है बंजर है,
ऐसी जमीन जो बंजर जमीन है, जिसमें फल नहीं आता, जो फ्रूटफुल नहीं है। बियाबान को भी अपनी जिंदगी समझे, सहरा को भी अपनी जिंदगी समझे, कदीम बातों पर सोचते ना रहे, क्योंकि खुदावंद हमारी जिंदगी में नया काम करेगा। खुदावंद हमारी जिंदगी में तब्दीली का काम करेगा, तरक्की का काम, प्रोस्पेरिटी का काम करेगा। फाइनेंशियली तौर पर, चीजों के जरिया से, फाइनेंशियली यानी कि माली तौर पर हमारा रुपया पैसा डेवलप होगा, बढ़ेगा, हम तरक्की करेंगे, हम बरकत पाएंगे जब खुदा हमारी जिंदगी में एक राह तैयार करे। हमारी बंजर जमीन जो है, जो फल नहीं दे रही, खुदा उसमें नदियां जारी करेगा। यहां पर नदी की बात नहीं है कि एक नदी जारी करेगा, बल्कि नदियां जारी करेगा। आगे लिखा है जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मेरी ताजीम करेंगे। अब ये उन लोगों की बात है, ये जंगल के जानवरों की बात नहीं है। ये उन लोगों की बात है जिन्होंने अपने आप को जंगली बना लिया है, जो खुदा की हजूरी से भाग रहे हैं, जो खुदा की हजूरी में आना पसंद नहीं करते, जो खुदा के पास आना पसंद नहीं करते। ये उनके बारे में है। गीदड़ जो है जंगलों में रहने वाला है, नावाकिफ है खुदा से, ऐसा शख्स जो है वो भी क्या करेगा, उसकी ताज़ीम करेगा। जो गीदड़ की मानित होगा, शुतुरमुर्ग की मानित होगा। इंग्लिश तर्जुमे में मिलता है ड्रैगन्स। ड्रैगन्स, ड्रैगन कहा गया है सांपों को, ठीक है। दरिंदे जो है उनको ड्रैगन कहा जाता है। जब हम सर्च करते हैं ना गूगल पे ड्रैगन, तो वो उड़ने वाला जो सांप अक्सर आपने देखा होगा, कार्टून्स में भी आता है, जिसके मुंह से आग भी निकलती है, वो ड्रैगन। क्या करेंगे, मेरी ताजीम करेंगे कि ये उन लोगों की जिंदगी में भी काम होगा जब वो अपनाएंगे। अगर लिखा क्योंकि मैं बियाबान में पानी और सहरा में नदियां जारी करूंगा, ताकि मेरे लोगों के लिए, अब गौर कीजिए, ताकि किन के लिए, मेरे लोगों के लिए, यानी मेरे बरगुज़ीदों के पीने के लिए। हालेलुया। जंगली जानवर, मैंने कहा जो खुदा को छोड़ के जा चुका, बियाबान में, वीरानों में घूम रहे हैं, तारीकी में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उसके लोगों की मानिद है। क्या है उसके लोगों की मानिद है। जो खुदा को छोड़ना चाह रहे हैं, जो खुदा से दूर भाग रहे हैं, वो भी उसकी ताजीम करेंगे। क्योंकि मैं बियाबान में पानी, यानी कि जो वीरान जिंदगी है, जो सुनसान जिंदगी है, उसमें भी पानी, और सहरा बंजर जमीन जो बन चुके हैं उनमें नदियां जारी करूंगा, ताकि मेरे लोगों के लिए, यानी कि एक दो उसके लोग, यानी मेरे बरगुज़ीदों के, बरगुज़ीदा किन के लिए, बरगुज़ीदों के लिए, चूजन पीपल, चुने हुए लोग, मुंतखब किए हुए लोग, अलग किए हुए लोग, ये उनके लिए है। ये उनके लिए ब्लेसिंग होगी कि खुदा अपने लोगों की जिंदगियों में काम करने वाला है। खुदा अपने लोगों की जिंदगियों में डेवलपमेंट का काम करने वाला है। खुदा तरक्की का काम करने वाला है। खुदा बहाली का काम करेगा, ताकि खुदा के लोग जो हैं, जो चुने हुए हैं, बरगुज़ीदा हैं, मुकर्रर किए गए हैं, अलग किए गए हैं, दुनिया में से निकाले गए हैं, घोर अंधेरे में से निकाले गए हैं, रोशनी में रखे गए हैं, तारीकी से निकाले गए हैं। ये उनके पीने के लिए, पीने के लिए, इससे मुराद है कि उनकी बरकत के लिए।
उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनकी तरक्की के लिए। लिखा कि मैंने इन लोगों को, किन लोगों को बरगज़ीदों, चुने हुओं को, अलग किए हुए जो है, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें, तमजीद करें, स्ताइश करें, प्रस्तिश करें, वर्शिप करें, मोहब्बत करें, प्यार करें, उससे तल्लक कायम करें, उसके साथ बातें करें, उसके साथ गुफ्तगू करें, उसके साथ अपने दुख सुख बांटें, शेयर करें। कहता मैंने इन लोगों को, जिनको चुना है, जिन्होंने तौबा की है, जिन्होंने बपतिस्मे लिए हैं, उनको अपने लिए बनाया है, अपने लिए अलग किया है, ताकि अलग जो किए गए हैं वो क्या करें, मेरी हम्द करें, वो खुदावंद की हम्द करें। गौर कीजिए अपनी अपनी जिंदगी, हमें किस लिए बनाया गया है? खुदावंद की हम्द करने के लिए। आज बहुत से लोग जो चुने गए हैं, मुकर्रर किए गए हैं, वो किसमें है? सुस्ती में, काहली में, नाफरमानी में। किनकी मानत? जंगली जानवरों की मानत, गीदड़ की मानत, शुतुरमुर्ग की मानत। अभी भी अपनी परेशानियों को लेकर बैठे, अभी भी अपने दुखों को लेकर बैठे, अभी भी अपनी मसरूफियात में है। तो फिर क्या काम होगा? याद रखें कि बेशक हम चुने गए हैं, हमारी जिंदगी में काम नहीं होगा, क्योंकि खुदा ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी हम्द करें। अगर हम्द नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी में नया काम नहीं होगा। हम वर्शिप नहीं करेंगे, हमारी जिंदगी में नया काम नहीं होगा। हम प्रस्तिश नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हमारी जिंदगी में काम नहीं होगा। कभी तब्दीली नहीं आएगी, कभी प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी। हम खुदा को छोड़ेंगे, हम खुदा को छोड़ेंगे। खुदा हमें मौके देता है, वो छोड़ता नहीं है, मौके देता है। लेकिन अगर हम उन मौकों, वो जो मौका हमें मिला है, उसको अगर नहीं पहचानते तो हमारी जिंदगी में नया काम कभी नहीं होगा, डेवलपमेंट का काम नहीं होगा, तरक्की का काम नहीं होगा। क्योंकि नया काम तब हमारी जिंदगी में होगा हम जो चुने हुए हैं, हम बाकायदगी से उसकी हम्द, उसकी तमजीद, उसकी तारीफ करते रहें, उसके कामों का बयान करते हैं, उसके कामों का चर्चा करते हैं। जो हमारी जिंदगी में बरकत है उसको लोगों के साथ शेयर करें, उसकी तारीफ करें। प्रेज़ का मतलब तारीफ, हम्द करना, तारीफ करना। तारीफ कैसे करेंगे? कि मैं पिछले दिनों में बीमार था, मैं खुदा के हुजूर झुका, खुदा ने मुझे बरकत दी, मुझे मेरी बीमारी से निजात दी, मुझे फलां बीमारी थी, आज मैं आजाद हूं, मैं खुदा उनका शुक्र करता। ये खुदा उनकी तारीफ है जो हम लोगों के सामने बयान करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जो नया काम होता है हमारी जिंदगी में उसको बयान नहीं करते। खुदा कहता है ज़हूर में आएगा, जाहिर होगा। हमारी जिंदगी में जाहिर होता है, लेकिन हम लोगों पर जाहिर नहीं करते कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग ईमानदार ना हो जाए, इसलिए जाहिर नहीं करते। कहीं ऐसा ना हो कि जंगली जानवर गीदड़ जो है वो भी खुदा की तरफ ना आ जाए, इसलिए बयान नहीं करते। कि शुतुरमुर्ग जो है वो उसकी तासीम ना करना शुरू कर दे, इसलिए बयान नहीं करते। हमने बयान करना है ताकि ऐसे लोग जो हैं, जो गीदड़ की मानद हो चुके हैं, जंगल में रहते हैं, बियाबान में हैं, खुदा की हुजूरी से निकल चुके हैं, जो शुतुरमुर्ग की मानद है, वो जब खुदा की तमजीद हमारे मुंह से सुने, खुदा की तारीफ हमारे मुंह से सुने, तो खुदा जो है उन्हें तौफीक दे सके और वो खुद भी कोशिश करके उसकी तमजीद के लिए तैयार हो जाए। आमीन। अब हमने इस बात पर गौर करना है कि हम क्या है, हम क्या है। यहाँ पर मिसाल जो है बियाबान की, सहरा की, ये इंसान के लिए, गीदड़ की, शुतुरमुर्ग की, ये भी इंसान के लिए। तो याद रखें कि खुदा हमारी जिंदगी में काम करने वाला है। आए एक हवाला देखेंगे,
नया काम होना है, हमें भी चाहिए कि हम नए बने। मत्ती की अंजील निकालिएगा, उसका 9वां बाब 16-17 आयात। मत्ती की 9वां बाब 16 और 17 आयात लिखा, कोरे कपड़े का पेवंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पेवंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज्यादा फट जाती है। और नहीं, मैं पुरानी मशकों में नहीं बढ़ते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई मशकों में बढ़ते हैं और वो दोनों बची रहते हैं। अब गौर करना है कि हम जो हैं, हम किस तरह के हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम जो नए कपड़े की मानद है, कहीं हम ऐसा कुछ प्रबंध अपने अंदर ना लगवा लें, यानी कि जोड़ कोई ऐसा ना बना ले जो हमें भी फाड़ दे, ऐसा कोई दोस्ताना ना बना ले जो हमें फाड़ दे, खुदा से अलग कर दे, जुदा कर दे। ऐसी पोशाक नहीं बनती। और ये जो नई मैं की बात है, यीशु मसीह ने कहा, आई एम द ट्रू वे, सच्ची या हकीकी मैं हूं। अब नया साल है, नई बातें हैं, नई चीजें हैं, नई जिंदगी है। खुदा ने 2023 में हमें संभाला और हमें जिंदगी दी ताकि 2024 को भी देख सके। आमीन। ताकि 2024 को भी देख सके। और जब ये हमें 2024 मिला है तो हम नए हैं। हम क्या हैं? नए हैं। लेकिन क्या हमारी रूह जो है वो नई हुई है? क्या हमारी जुस्तजू जो है वो नई है? क्या हमारी जिंदगी जो है वो नई है? या हमने अभी भी अपने आप को पुराना रखा है और पुरानी मशकों की मानद है और नया जोश, नया बलबला, नई रूह, नई ताजगी मांग रहे हैं। जरूरत है कि अगर नया चाहते हैं तो पुराने को उसमें ना मिक्स करें। नया चाहते हैं तो नए बन जाए, अच्छा चाहते हैं अच्छे बन जाए। अब 2024 है, बातें 2023 की नहीं होनी चाहिए। 2024 में भी अगर हम यही कहें बहुत दुख है, बहुत टेंशन है, बहुत मुसीबत है, बहुत परेशानी है, बेरोजगारी है, टेंशन है, मुसीबत है, मुखालफत है, लड़ाई झगड़े हैं, फसाद है, तो इसका मतलब है कि 2024 भी आपका फटा पुराना ही रहेगा। तो क्या होगा? क्या लिखा है? नहीं, मैं पुरानी मशकों में नहीं बढ़ते, वरना मशकें फट जाती हैं। हम पुराने रहेंगे, पुरानी सोच रखेंगे, ठीक है, इंसानियत अपनी पुरानी रखेंगे, तो हमें कुछ नया भरा जाएगा तो हम क्या होंगे? बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, गिर जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। इसलिए जरूरत है कि नया साल है, सोचों को नया रखें, अपने आप को नया बनाएं, अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करें ताकि हम बचे रहें। हम क्या हो? बचे रहे। रोमियो का खात निकालिएगा, पौलुस का खात रोमियो की कलीसिया का नाम, उसका 6वां बाब, उसकी पहली आयत से ही पढ़ेंगे हम। ये निकालिए, मैं जरा जल्दी पढ़ देता हूँ। ठीक है, बस हम क्या कहें? बस हम क्या कहें? क्या गुनाह करते रहे?
बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहे ताकि फजल ज्यादा हो। 2023 में हमने नाफरमानियां की, हमने सुस्ती का मुजाहरा किया, हमने खुदा को संजीदा नहीं लिया, हमने अपनी बरकत को संजीदा नहीं लिया, हम नाफरमानियों में रहे, गुनाह करते रहे, हम खुदा से दूर होते रहे, शब्दों को पाक नहीं माना, हमने अपनी ऑफरिंग को पेश नहीं किया, हमने अपनी दैयतियों को खुदा के हुजूर पेश नहीं किया। तो लिखा है कि क्या करें, क्या गुनाह करते रहे ताकि फजल ज्यादा हो। बहुत से लोग यही समझते हैं कि शायद ये फजल का दौर है तो हम बच जाएंगे। याद रखें कि अगर हम गुनाह पर गुनाह करते रहेंगे तो हम पर से ये फजल जो है वो उठाया जाएगा। हम सुस्त रहेंगे, फजल से महरूम हो जाएंगे। हम ताबेदार नहीं रहेंगे, फजल से महरूम हो जाएंगे। आगे लिखा है हरगिज़ नहीं। आज हमने ये सीखना है, आज हमने इस बात को गौर से अपने अंदर महसूस करना है कि हमने 2023 में कितनी बार नाफरमानी की, कितनी बार हमने खुदा के हुक्मों को तोड़ा, कितनी बार हमने खुदा की नाफरमानी की। आज हमने गौर करना है इन बातों पर और इनको तर्क करना है, इन पे सोचते नहीं रहना। गौर करना है, तर्क करना है। क्या करना है? छोड़ देना है, तर्क कर देना है। तो लिखा है कि हरगिज़ नहीं, कि हम गुनाह नहीं करेंगे, हम गुनाह नहीं करेंगे। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारी। क्या तुम नहीं जानते हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले, हम भी नई जिंदगी में चले, जिसमें नाफरमानी ना हो, जिसमें सुस्ती ना हो, काहली ना हो, गुनाह ना हो। हम नई जिंदगी में चले क्योंकि खुदा हमारे लिए नया काम करने वाला है, वो ज़हूर में आने वाला है। इसलिए गुनाह ना करें, गुनाह को तर्क करें, छोड़ दें गुनाह को, नई जिंदगी को अपनाएं। कि खुदा मैंने 2023 में जो किया, तेरे खिलाफ जो किया, आइंदा को मैं वो ना करूं। मैं सुस्ती को ना अपनाऊं, मैं काहली को ना अपनाऊं, बल्कि मैं तुझ में तंदुरुस्त रहूं, चुस्त रहूं, मजबूत रहूं और गुनाह की हालत में ना चला जाऊं, नई जिंदगी में चलूं। आगे लिखा है क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ बेवस्ता हो गए, क्या हो गए? जुड़ गए। किसके साथ? खुदा के साथ, यीशु मसीह के साथ, रूह कुदस के साथ। जब हम जुड़ गए हैं, बेवस्ता हो गए हैं, तो हम फटने वाले नहीं गए, क्योंकि जिंदगी भी नहीं और उसका जो हमारे साथ जोड़ है वो भी नया है। हालेलुया। पुरानी पोशाक में कोरे कपड़े का जब पेबंद लगता है तब पोशाक बनती है। हमने नई पोशाक बनना है, नया पेबंद जो है वो लगवाना है, ताकि हमारी पोशाक यानी कि हम जो है हमारा कोई नुकसान ना हो। तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ व्यवस्था होंगे। चनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहे। समझ में आई बात? क्या गुनाह करते रहे? रसूल आगे कहता है कि हमारी पुरानी इंसानियत जो है उसके साथ मसलूब की गई है, कुर्बान
कुर्बान कर दी गई है, सलीब पर चढ़ा दी गई है कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए। जो गुनाह का बदन है, जो गुनाह करता था, मैं कहता हूं आज भी अगर हम छोटे छोटे गुनाह करते हैं तो इस बदन को बेकार कर दें, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। क्योंकि जो हुआ गुनाह से बरी हुआ, जो हुआ गुनाह से बरी हुआ। बस जब हम मसीह के साथ हुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। नई जिंदगी में चले, नई जिंदगी को इख्तियार करें खुदा, क्योंकि हमारी जिंदगी में नया काम करने वाला है। वो हमारी जिंदगी में तब्दीली का काम करने वाला है, वो हमारी जिंदगियों में बहाली का काम करने वाला है। आगे निकालिएगा इफ्सियों, जल्दी जल्दी से जरा, मैं ताकि मैसेज जो है वो टाइम पे खत्म हो सके। इफ्सियों चौथा बाब 22 से 24 आयत मैं पढ़ देता हूं। लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो। तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो। यानी कि 2024 में जो हमारा चाल चलन है, उसमें जो हमारी पुरानी इंसानियत है, 2023 की जो नाफरमानियां है, चौथे बाब की 22वीं आयत से, हमारा जो ये नया साल है, नई जिंदगी है, इसमें से हम पुरानी चीजों को, पुरानी इंसानियत को उतार डालें। आगे लिखा, जो फ्रेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है। क्या है? पुरानी इंसानियत है, नई जिंदगी है, पुरानी बातें हैं, नया साल है, तो क्या होगा? खराब होते जाएंगे। और आगे लिखा है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। हमारी जो जिंदगी है वो रूहानी है, और उस पर से हम पुरानी इंसानियत को उतार डालें ताकि हम नए बनते जाएं। और आगे लिखा है, नई इंसानियत को पहनो। 2023 में जो थी उसको उतार डालो, और 2024 में नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक। हालेलुया, हालेलुया। जो किसके मुताबिक? खुदा के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं, बल्कि खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। उस नई इंसानियत को पहनो, ताकि जब पुरानी इंसानियत हमारी जाती रहे तो पुराने जो हमारे कहने के काम है वो भी जाते रहे। हमारे जो काम जो खुदा के कलाम के खिलाफ काम करते हैं, मैं कहता हूँ खुदा के कलाम के खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे काम जो है ऐसे वो हमारे खिलाफ ही काम करते हैं। क्योंकि तरक्की हमारी रुक जाती है, डेवलपमेंट हमारी रुक जाती है, बरकतें हमारी रुक जाती है, जरूरतें हमारी नहीं पूरी होती। इसलिए क्या करें? हम पुरानी इंसानियत को उतारें और नई इंसानियत को पहने जो खुदा के मुताबिक है, सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई। उसे पहनिए, उसे अपनाइए, ताकि हम खुदावंद में बढ़ते चले जाएं और आइंदा को हम पुराने ना रहे, क्योंकि खुदा हमारी जिंदगी में नया काम करने वाला है। हालेलुया। निकालिएगा कुलसियों के नाम खात पालूस रसूल का 3 बाब उसकी 5वीं आयत से, इससे आ गई है। तीसरा बाब उसकी 5वीं आयत से, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो। ये बहुत गौर तलब बात है। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर है, जो जमीन पर है, जो हमारे साथ लगे।
ये अजाब। पढ़िए आगे लिखा है, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है, कि उन्हीं के सबब से खुदा का गज़ब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाज़िल होता है। यानी कि फर्जंद भी है, लेकिन जब नाफरमान है तो क्या होता है, खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। बरगजीदा भी है, चुने गए हैं, अलग किए गए हैं, लेकिन जब नाफरमान है तो खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे, उस वक्त उन्हीं पर चलते थे, लेकिन अब तुम भी इस सब को, यानी गुस्सा और कहर और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला। पूरी तरह नहीं उतारा, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं उतारा। संडे वाले दिन सुस्त हो जाते हैं, कभी कभार अभी भी ऐसे काम करते हैं जो खुदा को नापसंद है। अगर नहीं उतारा तो उतार डालें, और नई इंसानियत को पहन लिया है। अगर नहीं पहना तो पहन लीजिए, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नहीं बनती जाती है, अपने खालिक की सूरत पर। अगर कोई कहता है कि मेरे अंदर नई इंसानियत को मैंने पहन लिया है, तो मुझे बताएं कि हमारा खालिक जो है वो सुस्त है क्या? हमारे खालिक ने शब्द को पाक नहीं माना था? उसने खुद भी उसको मुकद्दस ठहराया, हमारे लिए भी मुकद्दस ठहराया। उसने खुद भी अपना तख्त कायम किया और फरिश्तों ने उसकी प्रस्तिश की। हमें भी कमांड जारी करता है कि हम उसकी प्रस्तिश करें, इसलिए उसने बनाया कि हम उसकी तारीफ करें, हम करें, स्ताइश करें। अब ये जो हमारी सूरत है मसीह को कबूल करने के बाद, ये क्या है? खालिक की सूरत की मानद है, उसकी सूरत की मानद है। बिगाड़ कौन रहा? बालों को आगे बिगाड़ रहे, असी आप बिगाड़ रहे। हम कहते हैं कि मैं ये काम नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे इसकी लत लग गई, मुझसे उठा नहीं जाता क्योंकि मैं ठंडा पड़ गया, मैं निगाह में आवा। लिखा कि हमारा खुदा उसकी आंख में झपकी नहीं। वो हर वक्त जिस लम्हे में भी उसको पुकारते हैं वो तैयार है। लेकिन हम अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत लेकर बैठे हुए हैं। और ये हकीकत है, मैं काम किसी को नहीं बताऊंगा कि कौन क्या काम करता है। मैंने कहा कि हम गौर करें उसके बरगजीदों के लिए जो बरकतें हैं लेना चाहते हैं, तो अपनी पुरानी इंसानियत को उतार डालें, क्योंकि नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। मत सोचिए कि जो बप्टाइज नहीं है, जो तौबा याफ्ता नहीं है, ये गज़ब उन पर नाज़िल होगा, बल्कि नाफरमानी के फर्जंदों पर गज़ब नाज़िल होता है। आगे लिखा है, वहां ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना मुख्तनी, ना वैशी, ना स्कूती, ना गुलाम, ना आजाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। मसीह सब कुछ और तो नाफरमानी क्यों है? इसका मतलब मसीह मुझ में नहीं है। मसीह मुझ में है तो गालियां कौन बक रहा है? मसीह मुझ में है तो नाफरमान क्यों हो गया?
मसीह मुझ में है तो नशाबाजी का अंसर कैसे है? इसका मतलब है कि हमने पुरानी इंसानियत को नहीं उतारा। मसीह मुझ में है तो मैं क्यों कलाम की तहकीर करता हूं? इसका मतलब कि मैंने पुरानी इंसानियत को नहीं उतारा। वही इंसानियत है, वही सोच है मेरी कि मैं ऐसा था, ऐसा हूं, ऐसा। तो फिर जो नाम फरमान फरजंद है उन पर अबलीस का गजब नाज़िल होता। बाइबल कहती खुदा का गजब नाज़िल होता है। ऐसी क्या देखा अबलीस ने पढ़ लिया। जब नाफरमान है तो खुदा का गजब नाज़िल होता है। इसलिए पुरानी इंसानियत को उतारो और नई इंसानियत को पहन लो, जो मार्फत हासिल करने के लिए। ठीक है, मार्फत हासिल करना, अक्ल, दनाई, हिकमत को हासिल करना, हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नहीं बनती जाती है। अगर चाहते हैं कि हम खुदा के हुजूर से और इल्म हासिल करें, मार्फत हासिल करें, तरक्की हासिल करें, बहाली हासिल करें, तो पुरानी इंसानियत को उतार डालो और खुदा की जो सूरत पर है, जो इंसानियत है, उसमें हम नए बनते जाएं। आमीन। और एक और बात जो इसमें है, जो हमारे अज़ा हैं, जो हमें नाफरमानी की तरफ ले जाते हैं, उनको लिखा है कि मुर्दा करो, मार डालो, सुस्ती को मार डालो, हरामकारी को मार डालो, नापाकी को, शहवत प्रस्ती को, बुत प्रस्ती को, लालच को, बुरी ख्वाहिशों को मार डालो, झूठ को मार डालो, गाली बकने को मार डालो, गुस्से को मार डालो, कहर को मार डालो, बदगोई को मार डालो, बदगवाही को मार डालो। इन्हें मार डालो ताकि हम जिंदा रह सके, जमीन पर भी और खुदा के हुजूर भी। अभी निकालिएगा पहला पत्रस, उसका पहला बाब 14वीं आयत। पहला पत्रस पहला बाब 14वीं आयत। और फरमाबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। गौर कीजिए, फरमाबरदार फर्जंद होकर नाफरमान फर्जंद पर खुदा का गजब नाज़िल होता है, इसलिए फरमाबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाना की, यानी कि जो गुनाह हम आज से पहले करते आए हैं, जो हमने जहालत दिखाई है, जो हमने नाफरमानी दिखाई है, उसको क्या करें? उसके ताबे ना हो, जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना हो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, जिसने आपको बुलाया है, अपने खानदान में शामिल किया है, अपने लोगों में शामिल किया है, अपनी मिरास का हिस्सा बनाया है, क्या करें? उसकी तरह सारे चाल चलन पाक बने। एक बात में नहीं बल्कि सारे चाल चलन। इस तरह से कहते ना, सर की चांदी से लेकर पांव के तलवों तक, यहां तक हम क्या बने? पाक बने। कहर ना हो, गाली ना हो, नशेबाजी ना हो, नाफरमानी ना हो, बिदअतें ना हो, जिस्म के काम ना हो, ऐसी इंसानियत जिससे खुदा का गज़ब नाज़िल होता है, ऐसी इंसानियत ना हो। फरमाबरदार फर्जंद हो जाए। निकालिएगा इब्रानियों, मेरे पास टाइम शॉर्ट है, 5 मिनट लगा देंगे मेरे पास।
8वां बाब 13वीं आयत। यहां पर लिखा है, जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब होती है। पुरानी चीज क्या है? मिटने के करीब है। अब इसको चीज ना समझे, इसको अपने आप पर जो है वो अप्लाई करें। समझे, हम जब पुराने थे तो उसने नया अहद किया, हमारे लिए तौबा का राह बनाया, हमारे लिए बपतिस्मा का रास्ता बनाया, ताकि हम क्या हो, उसके नए अहद में नए हो जाएं। लेकिन अगर हम अब भी पुराने हैं तो उसने कहा कि जो चीज पुरानी और मुद्दत की हो जाती है, यानी कि इतनी देर पुरानी रहती है, अपने आप को तब्दील नहीं करते लोग, अपनी उन ख्वाहिशों को, उन कामों को जिनको हमने खुदा के हुजूर अहद किया होता है कि मैं इनको नहीं करूंगा, इनको छोड़ दूंगा, इनको तर्क कर दूंगा, लेकिन वो चीजें उनमें कायम रहती हैं, और वो पुरानी चीजें जब कायम रहती हैं तो लिखा है कि वो मिटने के करीब होती है। कितने लोग चाहते हैं कि हम मिट जाएं, मर जाएं, हम बर्बाद हो जाएं? कोई चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि हम तरक्की पाए, बरकत पाए, हम पर फजल होता रहे, तो इसलिए हम गुनाह में जिंदगी गुजारें। इसलिए नाफरमानी को नहीं छोड़ा, इसलिए सुस्ती को नहीं छोड़ा। लेकिन अगर हम अभी तक भी सुस्त हैं, नाफरमान हैं, अभी तक भी हम गुनाह की हालत में हैं, तो याद रखें कि पुरानी और मुद्दत की चीज जब हम बनेंगे तो हम मिटने के करीब हैं। एक वक्त आएगा कि हम मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जमीन पर भी और खुदा के हुजूर भी हम जो है नहीं जाएंगे, बल्कि उसकी हुजूरी से भी बाहर रहेंगे। तीसरा बाब 5वीं आयत में लिखा है, तो उसने हमको निजात दी, तो उसने हमको निजात दी। देखिए, हमारी पुरानी इंसानियत से, पुराने चाल चलन से, पुराने कामों से हमें क्या दी? निजात दी। मगर रास्तबाजी के कामों का सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूह कुदस के हमें नया बनाने के वसीला से, नई पैदाइश के गुस्ल और रूह कुदस के हमें नया बनाने के वसीला से खुदा ने नया काम किया, लेकिन हमने उसको अपने पुराने कामों से तब्दील कर दिया। खुदा ने वो वक्त हम पर जाहिर किया, लेकिन हमने उस वक्त को नया नहीं समझा। आज खुदा ने हमें नए साल में उसके हुजूर खड़ा होने की तौफीक दी है। तो मैं कहूंगा, जो लोग अभी भी पुरानी इंसानियत को पहने हुए हैं, अगर मिटना नहीं चाहते, बर्बाद होना नहीं चाहते, तो आज इस बात का तहिया खुदा के हुजूर करके जाइएगा कि खुदा, अगर मैंने उस वक्त ये बातें अपने अंदर से तर्क की थी, अपने अंदर से निकाली थी, और दोबारा अगर आ गई है, तो मैं आज फिर इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि तू ही जिंदा खुदा है और तू नया करने वाला है, और तू नाफरमान फर्जंदों पर अपना गजब नाज़िल करता है। मैं खुदा तेरे गजब से बचा रहूं और आइंदा को मैं नाफरमानी ना करूं, नाफरमान फर्जंद ना बनूं, बल्कि जब मैंने नई पैदाइश हासिल की है तो मैं पुरानी इंसानियत को तर्क करूं, उतार डालूं, और नए सिरे से मैं फिर से तेरी हुजूरी में अपने आप को पेश करूं। आखिरी हवाला निकालिएगा, दूसरा क्रंथियों 5वां बाब 17 आयत, दूसरा क्रंथियों 5वां बाब 17 आयत लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है
इसलिए अगर कोई मसीह में है, कितने लोग हैं जो मसीह में हैं? सारे। अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। और मुझे तो सुन नमाज ऐसा कोई शख्स जिन्हें तोबा जो की तो काम छड़े थे आज जो काम नहीं कर रहा वो नया मखलूक है। वो कौन? ऐसा कोई शख्स जिहड़ा मसीह नूं कबूल करन तो पहले शब्दां नूं पाक नहीं सी मनदा ते अज भी नहीं मनदा, वो नया मखलूक होएगा। ऐसा कोई शख्स जिहड़ा पहले भी सुस्त सी हुण भी सुस्ते तो नया मखलूक होएगा। जिहड़ा पहले नाफरमान सी हुण भी नाफरमान है, क्या नया मखलूक? आगे लिखा पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई, कुछ नया है तो पेश करें। पुरानी चीजें अगर आपने फेंक दी है, उतार दी है तो नया पेश करें कि मैं पहले ऐसा था अब ऐसा नहीं, मैं पहले नाफरमान था अब नाफरमान नहीं, मैं पहले नशाबाज था अब नशाबाज नहीं, मैं पहले बुतप्रस्त था अब बुतप्रस्त नहीं। कोई ऐसा शख्स जिसने कहा हो कि पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं होगी। खुदा कहता है कि मैं एक नया काम करूंगा, बियाबान में राह बनाऊंगा, सहरा में नदियां जारी करूंगा। हम सब कुछ चाहते हैं, ये क्यों नहीं चाहते कि हम अपने अगले चाल चलन कि उस पुरानी इंसानियत को उतार डालें, जैसा हमने 2023 में किया। मैं कहता हूं जैसा हमने आने से पहले किया, जैसे हम आने से पहले थे, इसे उतार डालें, इसे उतार डालें, नई इंसानियत को पहले। खुदा आज से ऐसा नहीं होगा। खुदा के साथ अहद कीजिए, खुदा के साथ अहद कीजिए कि खुदा हमें ये तौफीक दे कि हम पुरानी बातों को छोड़ें, पुरानी बातों को तर्क करें। आपके पास वक्त है कि आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। इबादत में आने से पहले आपने किस तरह का मुजारा पेश किया, किस तरह आप सुस्ती में पड़े थे, किस तरह आप काहली में थे, किस तरह आप गुस्से में थे, किस तरह आप तकब्बर में थे, किस तरह घमंड था, किस तरह से आपने अपनी लाइफ गुजारी, इस पर गौर कीजिए। कितने लोगों को आपने नाराज कर दिया, कितने लोगों के साथ आपने झगड़ा किया, कितने लोगों के खिलाफ आपने बातें की। इन पर गौर कीजिए, अपने कामों पर गौर कीजिए, अपनी बातों पर गौर कीजिए, अपने चाल चलन पर गौर कीजिए। हसोना इतना गलत है, शर्मिंदा हो किसी इंजदे साथ, वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करता है। शर्मिंदा हो, हम मसीह में हैं लेकिन नए नहीं, ये शर्मिंदा होने की बात है। हम बरगजीदा हैं लेकिन पाक नहीं। हमारी सूरत तो खुदा की सूरत पर है, दिलेरी है ना, लेकिन इस पर गौर कर कि ये खुदा मुझे इस साल में नया मखलूक बना, ताकि आइंदा को मैं अपनी पुरानी इंसानियत को लेकर ना चलूं, आइंदा को मैं पुरानी ही बातों पर सोचता ना रहूं, कदीम बातों पर सोचता ना रहूं, बल्कि नया मखलूक बनकर नई जिंदगी जो फर्मा बरदार फर्जंदों की जिंदगी है वैसी जिंदगी गुजार सकूं।
हालेलुया। आंखों को बंद कीजिए। ग्लोरी जीसस। आए हम खड़े होकर थोड़ी देर दुआ करेंगे।